दीजिए, दुश्मनों को भी गले लगा लीजिए। ना कोई राम ना रहमान, ना कोई राम ना कोई रहमान नजर आए। मुसीबत आता है हमारे ऊपर में, और मुसीबत और संकट में हमें कोई भगवान नजर तो नहीं आते। हालांकि वो ज्योति स्वरूप है, हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो अपना काम करते हैं, हम अपना कर्म करते हैं। लेकिन ऐसे संकट और मुसीबत के समय में राम और रहीम ये सब एक ही है, एक ही परमात्मा है, कोई अलग नहीं है, है ना। तो ना कोई राम ना रहमान नजर आवे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान नजर आवे। ईद के दिन इस कदर गले लगा लेना सभी को। ईद के दिन ये न सोचना आपने कि ये ब्राह्मण है और मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम को अपने गले लगाना चाहिए, ये नहीं। चारों धर्म के लोगों को मिल करके अपने गले लगा लेना चाहिए। और ईद के दिन इस कदर गले लगा लेना सभी को, ना भुला ना मुल्ला ना पंडित, बस इंसान नजर आए। और एक और है, खुशियां ही खुशियां मिल जाए यार अब की ईद में। खुशियां ही खुशियां मिल जाए यार अब की ईद में, ऊंच नीच का भेद मिट जाए यार सबकी ईद में। सेवैयां खाओ खिलाओ खुशियां बांटो, हाथ के साथ दिल मिल जाए यार अब की ईद में। इसी के साथ में आपको मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। इसके आगे आप जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले जो मैं बात रखना चाहता हूँ आपके सामने, आप जो इस्तकबाल करते हैं ना, स्वागत करते हैं ना, ये सबसे बड़ी चीज है। ऐसा स्वागत जो हर बार मैं आता हूँ, हर प्रोग्राम में जब भी मुझे बुलाया जाता है, समय की कमी अगर हो तो भी आता हूँ मैं। आज भी एक प्रोग्राम में मैं मशरूफ था, फिर भी ऐसी खुदा की ऐसी कुदरत हुई, ऐसा उनका आना पड़ा। लेकिन जो आप इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। बातें भाषण करना और उसको अमल में लाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर हम जिस बात को रखने के लिए आए हैं, काश ऐसा भी हो जाए कि हम उसको अमल में भी ला सकें, ये चीज मेन है। नहीं तो यहाँ से बाहर निकलते सारी हमने पता नहीं एक दूसरे को क्या क्या संज्ञा दी हुई है जिससे हम एक दूसरे को नवाजते हैं। हिंदू मुसलमान को, मुस्लिम हिंदू को, सिख मुस्लिम को, मुस्लिम ईसाई को, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी संज्ञाएं हैं। क्यों? क्योंकि हमने असहमति को स्वीकार करने का जो जज्बा है ना, वो नहीं है, ना इत्तेफाकी। जरूरी नहीं है कि मैं कोई बात आपको बोलूं और आप उससे इत्तेफाक रखें, पर मेरी मंशा तो ये है कि मैंने जो बोल दिया है आप जरूर इत्तेफाक रखें, ये मेरी मंशा है। और अगर नहीं रखते हैं तो आपसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। नाइत्तेफाकी को स्वीकार कर लेना, मान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम इस चीजों को मानते नहीं है ना, इसीलिए जो हमारे बीच में अलगाव है, आज हमको एकता के लिए सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। करने तो नहीं चाहिए थे, जरूरत तो नहीं थी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप इंसान है तो मैं इंसान हूं, बताने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है, ये कोई बताने की जरूरत है। आपका खून और मेरा खून एक है, ये कोई बताने की जरूरत है, पर बताना पड़ रहा है। जगह जगह पर बताना पड़ रहा है, हमेशा बताना पड़ रहा है कि आप और हमारे में कोई भेद नहीं है, जबकि भेद बहुत है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते ना, इसलिए बताना पड़ रहा है। और जो स्वीकार नहीं करते वो ज्यादा बताता है, इसलिए बताता है। जो
स्वीकार नहीं करता वो ज्यादा बताता है, जो स्वीकार करने वाला बताता नहीं है, क्योंकि तो आपको ही मालूम है, आप ही इंसान है, लाल खून आपका भी है, मेरा भी है, बताने वाली बात है। ईद की खुशी में आपने इतना बड़ा जो प्रोग्राम किए, बहुत कम बजट में और बहुत अच्छे से किए, अपनी हैसियत से ज्यादा किए, मैं यही बोल रहा हूँ, ये आपकी हैसियत से ज्यादा मैं इतना जानता हूँ, लेकिन आप कर रहे, बहुत छोटा है पर इसमें दिल बहुत बड़ा है। आप चाहे तो ना भी करो, क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर आपने फिर भी किया है। इतने लोगों को बुलाना, इतनी बार फोन लगाना, उनको बुलाना, वो भी खुशी में। खुशी में आदमी कभी किसी को सम्मिलित नहीं करता, ये बात बहुत गौर करने वाली बात है। अगर किसी आदमी ने 1 लाख रुपए कमाया है, कभी किसी को बताता नहीं कि मेरी तिजोरी में 1 लाख रुपए पड़ा है, पर चोरी हो जाए तो सबको बताता है, और कई साल तक बताता है कि 1 लाख रुपए चोरी हुआ। दुख में तो शामिल करता है ये सबको, रो रो के शामिल करेगा, सुख में शामिल नहीं करता, खुशी में शामिल नहीं करता। जो खुशी में शामिल करे असली इंसान तो वो है, क्योंकि अगर आप दुख में शामिल करोगे आपके दुख बढ़ेंगे, खुशी में शामिल करेंगे तो खुशी बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। तो ये जो ईद मिलन का, ईद का मतलब मेरे ख्याल से तो खुशी होता है, ईद का मतलब ईद मिलन खुशी। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं मिलन कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, ये नहीं कि मुस्लिम से ही मिल रहा हूँ, मैं सिख से भी मिल रहा हूँ, उनको भी मैं सुन रहा हूँ। कान 2 हैं, लेकिन हमारी जो श्रवण शक्ति बहुत कम है। हम बोलना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सब हमको सुने और हम किसी की ना सुने। ये हमारे में एक खराबी बोल दीजिए, या हमारी आदत है, पुरखों से चली आ रही है कि हम तो चाहते हैं कि हम सबको सुनाएं, पर हमारी कोई सुने ना, और हम किसी की ना सुने, सबको सुनाएं। मैं अपने धर्म के बारे में सबको बताऊं, पर मैं आपके धर्म के बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं। नहीं तो इतनी किताबें रखी है, तो एक भी किताब आपकी बस्ती में सभी लेके चले जाते लोग, क्योंकि मुझे शौक नहीं है कि इस्लाम के बारे में पढ़ूं। मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो चाहता हूं कि मैं इस मुसलमानों को सिखों के बारे में बताऊं, और ये सब का है, ये सब के अंदर ये एक भावना, क्योंकि असहमति को हमने आज तक स्वीकार नहीं की है। हम चाहते हैं कि हर आदमी, और इतनी बात भी आप गौर करिए, असहमत होना, ना इत्तेफाकी रखना आपके समझदारी को दर्शाता है। इत्तेफाक रखना कोई समझदारी, किसी ने कुछ बोल दिया आपने मान लिए, इसमें कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। लेकिन आपने इनकार किए, या आपने बोले मुझे सोचने का समय चाहिए, मैं सोचूंगा, फिर मैं आपको सहमति और असहमति, ना इत्तेफाकी और इत्तेफाक करूंगा। कब? मैं पहले सोचूंगा, विचार करूंगा। आपने बोल दिया मैं नहीं मान जाऊंगा। तो अगर आप ना इत्तेफाकी रखते हैं किसी से, तो इसका मतलब है आपका जो IQ लेवल है ना, जो आपकी समझदारी है, वो काफी ऊंची है। और ना इत्तेफाक रखना कोई बुरी बात नहीं है, और हमारे अंदर एक ऐसी भावना आ रही है कि मैं अगर हिंदू हूं, मैं अगर होली मना रहा हूं तो मुस्लिम को भी मनानी चाहिए, नहीं तो वो जबरदस्ती रंग डाल दूंगा उसको। कैसे नहीं मनाएगा? मैं भी मनवा क्या दूंगा तेरे से, ठीक है? ऐसे ही है, ये सभी के ऊपर है। अगर कोई ना माने तो हम फिर अपने जुलूस निकाल के लोगों को कान फाड़ देते हैं। सुनो, आपको सुनना पड़ेगा, आप नहीं सुनोगे तो हम आपके दरवाजे पर आके आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी और आपको हमारी बातों से इत्तेफाक रखना पड़ेगा। कैसे कोई इंसान मेरी बात से ना इत्तेफाकी रख सकता है, ये मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। इसीलिए इतने ज्यादा एकता के प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बात कही कि आप खुशी में आदमी शामिल नहीं करता, दुख में करता है। ब्लड की जरूरत होना कोई नहीं पूछता कि मुसलमान का है कि हिंदू का है कि ईसाई का है, किसी ने नहीं पूछा होगा आज तक। अगर कहीं आपको कोई और चीज शेयर करनी हो, कहीं बैग शेयर करना हो, कहीं आपको घर शेयर करना हो, कोई नहीं बोलता कि मुसलमान का है कि हिंदू का है। डॉक्टर के पास जाओ, कोई नहीं देखता है डॉक्टर मुसलमान है कि तकलीफ है ना, किसी ने बता दिया भाई उसी के पास इलाज है,
दूसरे के पास नहीं है। हमने कभी नहीं देखा कि वो मुसलमान है कि क्या है। और अगर कोई और बात हमको धर्म के बारे में करनी होती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका पहनावा कैसा है, उसका ऊपर से लेकर नीचे तक मुसलमान है। पहली बात देखने में समझते हैं हम, ना समझ आए तो फिर पूछ लेते हैं आप मुस्लिम है कि हिंदू है। लेकिन अगर खून की बोतल चलानी हो कोई नहीं पूछते। बहुत मामूली बात बता रहा हूँ मैं, तो आपने बहुत बड़ी पढ़े हो गए, व्हाट्सएप वगैरह में आते रहती है और बतानी पड़ती है। इंसान को बताना पड़ता है कि हम इंसान हैं और हम एक हैं। किसी गाय भैंस को कभी नहीं बताना पड़ता कि हम एक हैं, किसी को नहीं बताना पड़ता और जरूरत भी नहीं है। वो ऐसे कोई कारनामे भी नहीं करते कि उनको बताया जाए, कोई एकता के ऐसे सम्मेलन किए जाए। देखिए जितनी काम आप कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ, सब जानवर कर रहे हैं, खाते वो भी है, हम भी नहीं। हमने खा लिया तो कौन सी बड़ी बात है, जानवर तो हमारे से कई गुना ज्यादा खाता है, आगे है हमारे से, हर पशु हमारे से आगे है। ताकत में हाथी में जितनी ताकत है इंसान में तो नहीं है। हर चीज में बच्चे पैदा करने हो उनके भी होते हैं, आपके भी होते हैं। सोना हो जानवर भी सोता है, इंसान भी सोता है, यहाँ तक तो सब बराबर है। पर एक जो धर्म था ना वो सिर्फ मनुष्य में था, जानवरों में नहीं था। पर इस धर्म ने जितना नुकसान किया है ना, इतना इसने फायदा नहीं किया है। जितना इंसानियत का नुकसान किया है, जितने युद्ध हुए हैं, जानवरों में कभी युद्ध नहीं हुए आपने जैसे हमारे युद्ध होते हैं। बंदूकों से युद्ध हो रहे हैं, तोपें चल रही हैं, मिसाइलें चल रही हैं, परमाणु बम चल रहे हैं, ऐसे जानवरों में क्योंकि धर्म नहीं है उनमें। धर्म ने काफी नुकसान किया है, इंसान का बहुत ज्यादा फायदा नहीं किया है। कोई भी मजहब इसने बहुत नुकसान किया है। कारण क्योंकि हमने असहमति को स्वीकारने की ताकत नहीं है। और जब तक ये ताकत नहीं आएगी, हमारे बोलने को तो क्या बहुत कुछ है। 5 मिनट का समय कहा था, मेरे 6 मिनट हो गए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आया भी लेट हूँ और मैंने समय भी ज्यादा ले लिया है। ठीक है, बात बोलने की तो बहुत है, कई घंटे हम खड़े होकर बोल सकते हैं अगर कोई ऐसी टॉपिक मिल जाए, पर कोई टॉपिक बना नहीं। तो सहमति और असहमति, इस दो चीज को अगर हमने अपने जीवन में अपना ली है कि सहमत उससे होना है जिस आदमी के बारे में हमने अच्छे से विचार, जिस बात पे विचार कर लिया है। असहमत भी उसी से होना है। असहमति होना कोई बुरी बात नहीं है और एकता तभी होगी जब हम असहमति को स्वीकार कर लेंगे। हम स्वीकार कर लेंगे ये मुस्लिम है, ये होली नहीं मनाएंगे, हम स्वीकार कर लेंगे ये हिंदू है और ये ईद नहीं मनाएंगे, तो हमारे में एकता होगी। हम बोलेंगे नहीं, हम अगर मुस्लिम कंट्री है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, अगर हिंदू है तो उसको भी ईद मनानी पड़ेगी, और हिंदू कंट्री तो बोलेगा कि नहीं आपको भी होली मनानी पड़ेगी, खेलो, नहीं तो हम जबरदस्ती खिला के हटेंगे, आपको जबरदस्ती रंग डालेंगे। ये जो चीजें हैं इनसे हमारा विवाद है। जिस दिन हमने इन चीजों को कबूल कर लिया कि भाई आप हैं, हम हैं, उस दिन ऐसे प्रोग्राम करने की जरूरत शायद ना पड़े, पर पड़ रही है। इसका मतलब है समाज में बहुत अलगाव है, बहुत असहमति है। इस चीज से किसी चीज को स्वीकार करने, इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आपने मेरे को सुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इस ईद मिलाद के समारोह में सभी धर्म गुरुओं को इकट्ठा करने के द्वारा जो एकता की बात, प्रेम भाईचारे की बात रखी जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंसान यदि अगर ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से, भगवान से मोहब्बत करता है और वो आपस में ही मोहब्बत न करे तो उसका धर्म के नाम में कर्म करना बेकार हो जाएगा। यदि देखे हुए इंसान से मोहब्बत न करे तो अनदेखे अल्लाह या भगवान या ईश्वर या गॉड को कैसे मोहब्बत कर सकता है। जो ईद मिलाद के अवसर पर सभी संतों को, धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके एक
शांति का पैगाम देने का अवसर, एक मुहिम शुरू करी है। पिछले वर्ष भी हमें बुलाया गया था और पिछले वर्ष भी हम हाकिम साहब के निवेदन में यहाँ आए थे। पटेल साहब भी हमारे तस्वीर लाए थे छोटे से खादिम के यहाँ। सो हम जरूर के शुक्रगुजार हैं और प्रोफेसर वाजिद अली खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस इच्छा से, मानसा से ये प्रोग्राम शुरू किया है 2023 से। शायद उसके पहले भी प्लान हुआ होगा, सोचे होंगे। इस वजह से ये प्रोग्राम रख के हम क्यों ना अमन और शांति की बात की जाए। सो समय ज़्यादा हो गया है और हाकिम साहब ने मेरे कान में आके कह दिया कि 2 मिनट बोलने के लिए। जैसे ज्ञान जी ने कहा कि धर्मगुरु जब खड़े होते तो 1 घंटा उनके लिए कम पड़ जाता है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती है। क्योंकि जैसे मैं यदि अगर मान लो फादर हूँ तो मैं सिर्फ बाइबल का ही ज्ञान नहीं रखता हूँ, मैं कुरान को भी पढ़ता हूँ, मैं गीता को भी पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने धर्म का ज्ञान रखता हूँ तो मैं अपने धर्म के बारे में बात करूंगा। हर एक धर्म गुरु को ना हर किसी चीज का ज्ञान रखना ही पड़ता है, तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती है। 2 बात आपके बीच में रख करके अपनी जगह जाके बैठ जाऊंगा। धर्म और अधर्म 2 चीजें। धर्म क्या है ये समझ में आ जाए, अधर्म क्या है ये समझ में आ जाए, झगड़े खत्म हो जाएंगे। धर्म का मतलब होता है अच्छा काम, अच्छा चरित्र, अच्छा जीवन, अच्छी सोच, अच्छी बातें, धर्म का मतलब होता है। लेकिन इंसान ने अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए धर्म के नाम को लेकर के दंगे पैदा कर दिया। हम बचपन से सुने हैं धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर धर्म का नाम लेकर के तुम उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? धर्म का अर्थ ही होता है भले काम करना, भलाई से रहना, आपस में मेल मिलाप से रहना। धर्म का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर में अगर अच्छा आचरण नहीं है तो वो धर्मी कैसे हो सकता है? जिस इंसान के अंदर में यदि मान लो खूबियां नहीं है, अच्छाई नहीं है, तो वो धर्मी कैसे हो सकता है? तो धर्म का मतलब ही है अच्छाई और अधर्म का मतलब है बुराई। यदि इंसान यदि बुराई करता है तो वो धर्मी या धर्म का पालन करने वाला, धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सबके सामने यही बात रखूंगा कि इंसान ना धर्मी बन जाए। धर्म अपने आप में सही रहेगा, अपनी जगह में रहेगा, इंसान बस धर्मी बन जाए। एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के अंदर में बुरे विचार नहीं होते हैं, बुरे कर्म नहीं होते हैं, दुष्ट सोच नहीं होती है, क्योंकि वो धर्मी है। और धर्म का मतलब ही धर्मी होना है, अधर्म का मतलब बुरा होना है। तो यदि अगर कोई बुरी सोच, बुरे विचार रख करके यदि अगर धर्म के नाम में अगर अपवाद पैदा करता है, इसका मतलब वो धर्मी नहीं है, न धर्म को पालन करता है। धर्म किसी का भी लड़ना अगर झगड़ना सिखाए तो उसमें धर्म की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म जो है उसका अर्थ होता है सुविचार रखने वाला, प्रेम करने वाला, मेल करने वाला, भलाई से जीने वाला, भूखे को रोटी देने वाला, प्यासों को पानी पिलाने वाला, निवस्त्र को कपड़े पहनाने वाला, बीमार को उसका इलाज करने वाला, उसे धर्मी कहा जा सकता है। धर्म और अधर्म की परंपरा प्रतिष्ठा बातें यदि करें तो बहुत सारी बातें बोलने बताने के लिए समय निकल जाएगा। 2 मिनट कहा था हाजी साहब ने, हमने 3 मिनट ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हम सबका बनाने वाला ईश्वर खुदा
जो है, था और रहेगा, हम सभी को एकमत होने की सब बुद्धि दे, ऐसी कामना करते हैं। अपने शब्दों को विराम देता हूं। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future.